शुरू करते हैं आज का चैप्टर। आज हम पढ़ेंगे माई एसक्यूएल में ऑर्डर बाय क्लॉज। एक क्लॉज है ऑर्डर बाय, क्या करता है ये। चलिए, अभी तक हम लोगों ने जो क्वेरी चलाई है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी चलाया या वेयर कंडीशन लगाई, कोई भी क्वेरी तुम चलाते हो तो वो डेटा आता कैसे, डेटा मतलब किस ऑर्डर में आता है। तो क्या होता है कि माई एसक्यूएल टेबल के अंदर जिस ऑर्डर में आपने डेटा सेव किया रहेगा उसी ऑर्डर में आपको डेटा दिखा देगा। यानी जो सबसे पहले डेटा सेव मारा होगा 6 महीने पहले, वो सबसे पहले ऊपर का रिकॉर्ड आएगा, पहला रिकॉर्ड वो बन जाएगा। उसके बाद जो डाटा आपने सेव किया होगा वो सेकंड रिकॉर्ड बन जाएगा। तो इस तरीके से आता है। लेकिन मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है डेटा को। उस सॉर्टेड ऑर्डर में मुझे चाहिए। सॉर्टेड ऑर्डर में भी किसी पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर सॉर्ट कर सकता हूँ ना मैं। जैसे मैं बोलूँ भाई नाम से सॉर्ट करो, कि भाई जिसका नाम ए से शुरू होता है वो पहले आएंगे, बी से फिर, सी से फिर। तो नाम से भी सॉर्ट दो तरीके से होंगे, या तो असेंडिंग ऑर्डर से सॉर्ट कर लो या डिसेंडिंग ऑर्डर से सॉर्ट कर लो। फिर अगर मैं नाम से सेव नहीं करना चाहूँ तो मैं हो सकता है चाहूँ कि भाई इनको सैलरी से सॉर्ट करो। सैलरी से, जिसकी सैलरी सबसे ज़्यादा है जिसकी कम है, तो सैलरी से भी, असेंडिंग से भी सॉर्ट हो सकता है, डिसेंडिंग से भी सॉर्ट हो सकता है। तो हमें क्या पता चला है कि ऑर्डर किसी कॉलम पे ही होगा। मुझे कॉलम का नाम तो देना पड़ेगा कि इस कॉलम के हिसाब से आप इसको ऑर्डर करो, ऑर्डर मतलब सॉर्ट करो, और इसको असेंडिंग में करो या डिसेंडिंग में करो, ये भी मुझे उसको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एक एग्जांपल। इसका सिंटेक्स कैसा होता है। देखो क्या लिखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। बेसिकली आपकी जो भी क्वेरी थी, वेयर, लाइक, जॉइन, जो कुछ भी आपको लगाना है सब आप लिख लो। लास्ट में ऑर्डर बाय कॉलम लिखा जाता है, याद रखना। ऑर्डर बाय कॉलम कभी बीच में नहीं लिखा जाता, सबसे लास्ट में लिखा जाता है। आपका पूरा रिजल्ट आ गया, अब वो ऑर्डर होगा। ऑर्डर बाय कॉलम 1, कॉलम का नाम लिखो। आप आगे दूसरे कॉलम 2 भी लिख सकते हो, वो मैं बताऊंगा कब प्रॉब्लम आती है। अभी तो समझ लो कॉलम का नाम लिख लो। फिर कॉलम का नाम लिखने के बाद आप उसको बताओ असेंडिंग में करना है या डिसेंडिंग में करना है। तो असेंडिंग के लिए क्या लिखा जाता है, ASC, और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना तो क्या लिखा जाता है, DESC। ठीक है, अभी आपको एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये मेरी माईएसक्यूएल की टेबल है EMP नाम की। इसमें देखो ID, नेम, DOB यानी डेट ऑफ बर्थ, सैलरी, परसेंट, ये 5 कॉलम्स हैं। अब मैं क्वेरी देखो मैंने क्या चलाई है, यहाँ देखिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP ऑर्डर बाय नेम। अब मैं नाम से ऑर्डर कर रहा हूँ, तो अब नाम के कॉलम को देखो, यहाँ पर ये नाम के कॉलम के हिसाब से ऑर्डरिंग हो गई है। सबसे पहला रिकॉर्ड किसका आ चुका है, बबीता का। पहला रिकॉर्ड आ गया है बबीता, फिर गीता, फिर मोहन। सबसे लास्ट में किसका रिकॉर्ड आ रहा है, सीता का रिकॉर्ड आ रहा है। यानी ये नाम के हिसाब से सारी रोज अरेंज हो चुकी है, ऑर्डर हो चुका है, लेकिन इसने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। ध्यान देना, हमने सिंटेक्स क्या लिखा है, पूरी मेरी क्वेरी लिख दी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। मुझे जो भी कंडीशन लगानी थी, मुझे यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं लगानी है। लगानी होती तो मैं लिख देता, लास्ट में लिखता ऑर्डर बाय और कॉलम का नाम। कॉलम का नाम मैंने लिखा नेम, तो वो नेम के हिसाब से ऑर्डर हो रहा है। लेकिन नेम के हिसाब से असेंडिंग में ही ऑर्डर क्यों हो रहा है भाई, ये डिसेंडिंग में ऑर्डर क्यों नहीं हो रहा। ऐसा इसलिए हो रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डरिंग होती है अगर मैंने कुछ नहीं मेंशन किया है तो। और अगर मैं मेंशन करना चाहूँ तो कैसे मेंशन करूँगा, जो मैंने ये ऑर्डर बाय लिखा है, ऑर्डर बाय नेम, कॉलम का नाम लिखो, उसके बाद लिख दो ASC, एक स्पेस देके ASC लिख दो बस, तो असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर हो जाएगा। लेकिन चाहे आप कुछ नहीं लिखोगे तो भी वो ASC ही लेता है। अगर मुझे इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना होता तो मुझे क्या करना पड़ता, यही देखिए आगे वही सेम क्वेश्चन है। अपन ने क्या लिखा है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP ऑर्डर बाय, इस बार हमने क्या लिखा है, कॉलम का नाम लिखा और आगे देखो DESC लिख दिया है। अब ये इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करेगा। तो देखो ये सीता सबसे ऊपर आ चुकी है और बबीता सबसे लास्ट में जा चुकी है। अब एक आपको प्रॉब्लम दिख रही होगी, मैंने इसमें कुछ रेड मार्क किए हुए हैं। देखो क्या रेड मार्क किए हुए हैं, हमने सॉर्टिंग किससे की है, ऑर्डर किससे किया है, नेम कॉलम से। डिसेंडिंग ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो यहाँ 2 नाम ऐसे हैं राम नाम के जो कि सेम है। अब कौन सा वाला रिकॉर्ड पहले आएगा, 101 वाला राम या 107 वाला राम। ID 2 ID है ना, पहले वाले का 101 ID है, दूसरे का 107 ID है। तो कौन सा वाला राम पहले आएगा। तो फिलहाल तो ये क्या करेगा कि जो आपने जिस ऑर्डर में डेटा आपने इंसर्ट किया टेबल के अंदर
उसी ऑर्डर में आपको दिखा देगा। ये इनकी सॉर्टिंग नहीं कर पा रहा है क्योंकि इसको खुद को नहीं पता है कि जब मुझे नाम से सॉर्ट करना है, इसको इतना पता है, नाम से सॉर्ट करना है, डिसेंडिंग में सॉर्ट करना है, इसको ये भी पता है, लेकिन अगर सेम नाम आ जाए तो क्या करना है, अब ये कन्फ्यूज़ हो गया। तो इसका ये कन्फ्यूज़न अब अपन दूर करते हैं। ऐसे केस में हम इसको ये बता सकते हैं कि हमने सबसे पहले लिखा है ऑर्डर बाय नेम, नेम लिखा है, अब हम इसको बोलेंगे आगे कि नाम से तो सॉर्ट करो, नाम से ऑर्डर करो, लेकिन अगर नाम अगर इक्वल मिल जाए तब मैं इसे दूसरा कॉलम बताऊंगा कि इक्वल नाम के लिए इस दूसरे कॉलम पर सॉर्ट करो। सपोज मैंने उसको बोला सैलरी के हिसाब से कि इक्वल नाम के लिए आप सैलरी से सॉर्ट कर दो भाई, जहाँ इक्वल नाम आए वहाँ पर सैलरी से सॉर्ट कर दो। अब अगर मैं इन इक्वल नाम के लिए सैलरी से सॉर्ट करता हूँ और सैलरी से अगर मैं असेंडिंग में सॉर्ट करता हूँ तो देखो पहले कौन सा वाला रिकॉर्ड आएगा जिसकी सैलरी 5,000 है, उसके बाद कौन सा रिकॉर्ड आएगा जिसकी सैलरी 8,000 है। लेकिन अगर मैं इसी को डिसेंडिंग में सॉर्ट करता हूँ तो नाम से तो मेरी मेन सॉर्टिंग किससे चल रही है, नेम से, नेम से सॉर्ट हो रहा है। अब इक्वल नाम के लिए किससे सॉर्टिंग चलेगी, सैलरी से, लेकिन डिसेंडिंग में। तो सैलरी से डिसेंडिंग चलेगी तो ये 8,000 वाला रिकॉर्ड ऊपर आ जाएगा, 5,000 वाला रिकॉर्ड नीचे चला जाएगा। तो वो कैसे लिखते हैं, दो कॉलम पे सॉर्ट कैसे करते हैं वो देखिए। अब ये एग्जांपल देखिए। अब ये क्वेरी देखो थोड़ी सी चेंज हुई है। क्या लिखा है अपन लोगों ने, ऑर्डर बाय नेम लिखो। पहले तो नेम को मुझे किस तरीके से ऑर्डर करना था, डिसेंडिंग में ऑर्डर करना था, कॉमा लगाया है और सेकंड कॉलम का नाम लिख दिया, सैलरी भी डिसेंडिंग में करनी है। समझ में आया, यानी कि कॉलम, पहला कॉलम का नाम लिखो, उसको असेंडिंग में करना है, डिसेंडिंग में करना है, ये लिखो। अगर आप कुछ नहीं लिखोगे, DESC अगर मैं नहीं लिखूंगा तो वो नेम से बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग में सॉर्ट करना शुरू कर देगा। फिर कॉमा लगा के मैंने सैलरी लिख दिया, दूसरे कॉलम का नाम दे दिया। ये दूसरा कॉलम का नाम कब एग्जीक्यूट होगा, जब ये इस पहले कॉलम की वैल्यू सेम हो जाएगी, यानी कि सेम नाम के लिए सैलरी यूज़ होगी। और सैलरी भी मुझे असेंडिंग में करनी है, डिसेंडिंग में करनी है, मैं इसको लिख के दूंगा, ठीक है। लेकिन मान लो ऐसा हो कि किसी का नाम भी सेम है, सैलरी भी सेम है, फिर क्या होगा, तो वापस कंफ्यूज हो जाएगा। तो उसके लिए फिर से आप आगे कॉमा लगा दो। ये सैलरी डिसेंडिंग लिखा है, इसके बाद एक कॉमा लगा के और तीसरे कॉलम का नाम लिख दो। सपोज मैं डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से करना चाहता हूँ तो मैं क्या लिख दूंगा, सैलरी डिसेंडिंग कॉमा DOB। तो अब क्या होगा, जिन सबसे पहले सॉर्टिंग होगी नाम से, अगर जिन लोगों का नाम सेम है तो सॉर्टिंग होगी सैलरी से, और अगर सैलरी भी सेम है तो सॉर्टिंग होगी DOB से। और DOB में मैंने आगे DESC नहीं लिखा है, इसका मतलब DOB में वो असेंडिंग ऑर्डर चलाएगा। तो आप ऐसे आगे से आगे इनफाइनाइट कॉलम के नाम लिख सकते हो, क्योंकि ऐसा भी हो जाए किसी का नाम भी सेम है, सैलरी भी सेम है, डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, तो आप एक कॉलम का और नाम लिख दो, तो आप आगे कॉमा लगा लगा के और भी लिख सकते हो। अब देखिए हमारे इस एग्जाम्पल में देखिए, इसका आउटपुट चेक करिए। ये राम नाम के दो नाम थे। अब देखो ये 8,000 वाला ऊपर क्यों आया, 5,000 वाला नीचे क्यों आया, क्योंकि मैंने सैलरी को डिसेंडिंग में सॉर्ट किया है। तो ये ऑर्डर बाय क्लॉज था। तो इसके अंदर सबसे मेन बात यही थी कि आपकी पूरी ये एग्जीक्यूशन इसका होता कैसे है। MySQL पहले पूरा रिजल्ट कैलकुलेट करता है आपकी क्वेरी के अकॉर्डिंग। आपने क्वेरी के अंदर हो सकता है कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स आपको चाहिए, आपने कोई वेयर कंडीशन लगाई है, आपने कोई एंड और नॉट लॉजिकल ऑपरेटर्स लगाए हैं, काफ़ी लंबी चौड़ी क्वेरी लिखी है आपने। तो MySQL क्या करेगा, पहले वो सारा रिजल्ट लेके आएगा आपकी क्वेरी के हिसाब से, उसके बाद लास्ट में उस रिजल्ट को सॉर्ट करके आपको दे देगा, ऑर्डर करके आपको दे देगा। इसलिए ऑर्डर बाय क्लॉज सबसे लास्ट में लिखा जाता है। मैंने आपको जैसे बताया था शुरुआत में ही, सिंटेक्स के अंदर हमने देखा था, मेरी पूरी क्वेरी लिखने के बाद मैं लास्ट में लिखता हूँ ऑर्डर बाय क्लॉज। इसको कभी भी ऐसे मत कर देना कि पहले ऑर्डर बाय लिख दो और बाद में लिखो वेयर, उसका कोई तुक नहीं है, सबसे लास्ट में आता है। तो चलिए, होप आज का ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। हम आगे और मिलेंगे, बाय।